हेलो। हाँ जी। सो व्हाट इज द स्टेटस? क्वेश्चंस किए आप लोगों ने? आंसर्स भेजे थे मैंने पिछले दो उसके पार्ट्स के। मिले? यस मैम। ओके। हो रहे हैं क्वेश्चंस? यस मैम। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आई होप कि इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो संडे सैटरडे टेस्ट रख लेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर कर लो तैयार। तो लास्ट लेक्चर में फ्राइडे को हमने नई थ्योरी स्टार्ट करी थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। प्लीज ध्यान से करना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 2 दिन में खत्म हो जाएगी। उसके बाद कुछ बचे खुचे से टॉपिक हैं इसके छोटे छोटे, वो कंप्लीट करेंगे। इसके हमने पॉइंट्स डिस्कशन करे थे। तो इसका पहला पॉइंट क्या था? जैसे वीबीटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ डील करती है, ये भी करती तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ही डील है, बट वीबीटी में क्या था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अपनी जो आइडेंटिटी है वो खत्म नहीं होती है, रहती है। जबकि एमओटी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे वो कुछ नए ऑर्बिटल्स बना देते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं, एमओ। ठीक है ना? तो फर्क इसमें क्या है कि वीबीटी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके कुछ नए ऑर्बिटल्स बना देते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी की स्टेट्स होती हैं कुछ। वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी क्या है? एनर्जी की स्टेट ही है ना। वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एनर्जी की ही स्टेट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन? मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक ऑर्बिटल में किसके इलेक्ट्रॉन भरते हैं? एटम के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल के। ये क्लियर हो गए 2 पॉइंट्स? यस। तीसरा पॉइंट क्या था? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं। जैसे हम बोले जी, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, तो वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर है। लिथियम का ऑर्बिटल है, लिथियम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर है। जौन सा भी ऑर्बिटल है, एस है, पी है, जो भी है, 2s है, 1s है, वो बात मैं क्या कर रही हूँ कि एटम का ऑर्बिटल उसी के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर होता है, तो उसको हम मोनोसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है? मोनोसेंट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर है। जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी मैं शेप शुप की बात नहीं कर रही, जस्ट वैसे रफ आइडिया बना रही हूँ। कितने एटम्स है मैं है कार्बन डाइऑक्साइड में? 3। 3 है। ये मान लो कार्बन का न्यूक्लियस है, ये ऑक्सीजन का, ये दूसरी ऑक्सीजन का। इनका मान लो ये मैंने ऐसे ही वैसे रैंडमली इनका ऑर्बिटल दिखा दिया। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बट अब ये मोनोसेंट्रिक नहीं है, ये पॉलीसेंट्रिक है। ये तीनों एटम्स के जो अपने अपने न्यूक्लियस है उनके इन्फ्लुएंस के अंदर है। ठीक है? और पॉइंट्स इसके हम डिस्कशन करते हैं। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट ये था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो बनते तो एटॉमिक ऑर्बिटल से हैं, बट वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेंगे जिनकी एनर्जी कंपैरेबल है और जिनकी ओरिएंटेशन कंपैरेबल है। जैसे 1s के साथ ही मिलके नया एमओ बनाएगा। ठीक है? 1s और 2s में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, तो उनके आपस में कंबाइन होके एमओ बनाने के चांसेस कम है। या अब जैसे इफ यू आर कंसिडरिंग पीजेड एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और पीएक्स एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जौन सा भी ले रहे हो, वही 1s के साथ वही वाला पी कंबाइन करके जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकता है। दूसरे वाला लोगे तो वो जीरो ओवरलैप जैसे हमने किया था, वो पॉसिबल ही नहीं है ओरिएंटेशन के हिसाब से। अगला, उसके बाद हमने ये किया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स
मिल रहे हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे हमारे सिलेबस में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके 2 एमओ बनाएंगे, ठीक है। उनमें से एक को हम बीएमओ बोलते हैं, एक को एबीएमओ बोलते हैं। बीएमओ का पूरा नाम क्या था, देवशीष बताएगा? मैम जिस मैम बीएमओ या कॉपी खोल ली थी 2 दिन के नहीं? यस मैम खोली तो थी। बता, फिर तो याद होना चाहिए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ये हिमांशु कहाँ रह गया है? जस्सी ने तो आना नहीं, तो बीमार है। लेट मी सी क्या उसके मैसेज किए कोई। मैम टेस्ट कब है मैम इसका? किसका बेटा? नेक्स्ट संडे था बोला था आपने, नेक्स्ट सैटरडे इसका टेस्ट। बेटा एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, वो कंप्लीट हो गया, एक आधा पॉइंट रह गया, मतलब हो गया कंप्लीट, ऐसे करा दिया। उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी तुझे मैं। उसका जिसमें सैटरडे, आपने नेक्स्ट सैटरडे बोला था टेस्ट। नेक्स्ट नहीं, अभी तो वो हफ्ता शुरू हो गया ना, इस सैटरडे होगा उसका, ठीक है। मतलब सॉरी, ये कम सैटरडे। और ये चैप्टर भी हो जाएगा मुझे यस मैम। लगता है, बॉन्डिंग का भी होगा, दोनों तैयार करने हैं। अब ओके। हाँ चलो, अब मुझे पढ़ाने दो, देखें आगे की पॉइंट्स क्या थे। तो हमने देखा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक बीएमओ बनेगा, दूसरा एपीएमओ बनेगा। 6 पॉइंट, जो बीएमओ होता है उसकी एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है वो हम पढ़ेंगे। लेस एनर्जी, हमको पता है कि साइंस में लेस एनर्जी का मतलब मोर स्टेबिलिटी है। तो बीएमओ की एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, जबकि एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। और इसमें क्या पॉइंट डिस्कस करे थे वो सारे तुमको लिख के दिए हुए हैं, तो सारा वो पढ़ लेना। बाकी इनके जो शेप्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, वो डिपेंड करते हैं कौन से ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग शेप्स आएंगे, वो आज करेंगे हम। अगला, जो बीएमओ वाले होते हैं उनको हम सिग्मा, पाई या डेल्टा से लिखते हैं। कौन से को सिग्मा कौन से को पाई करना है, ये डिपेंड करेगा कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं। एंड जो एबीएमओ है उन पे हम स्टार लगा देते हैं, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। बाकी जो रूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भरने में यूज होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में किए थे, 3 रूल थे, अफबाउ, हर्ट्ज रूल एंड पॉली रूल। वो तीनों ही एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, वही तीनों रूल जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कशन करी थी। ये नोट्स तुमको मैंने उस दिन भेज दिए थे, ये देखो ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ से पढ़ लेना। अभी मैं तुमको ये वाला टॉपिक डिस्कस कराने वाली हूँ, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखना, आसान है बहुत बट इम्पोर्टेंट काफी है। टॉपिक का नाम है LCAO। ये क्या होता है LCAO? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये टॉपिक हमें क्या बताएगा? ये हमें बताएगा फॉर्मेशन ऑफ एमओ। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने बोला जी, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। जो एटम है उनके पास अपने ऑर्बिटल होते हैं जिनको हम एटम के ऑर्बिटल बोलते हैं, वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इस टॉपिक का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंबाइन करके कैसे एमओ बनते हैं, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था, तुमको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन को हम वेव मान के चलते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन को हम वेव मान के चलते हैं, ठीक है। और अब जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, अब 2 एटम्स हैं, हम क्या सिचुएशन लेके चल रहे हैं देखना जरा। एटम ए, एटम बी, ठीक है।
एटम ए का अपना एटॉमिक, शॉर्ट में लिख लो, एटम ए का अपना यो होगा, एटम बी का अपना एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। अब एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या मान के चलते हैं, वेव। ठीक है, ऑर्बिटल को हम क्या, इलेक्ट्रॉन, वही रीजन होता है ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन को हम वेव मान के चल रहे हैं, तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल को भी वेव से दिखाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये जो वेव है ये एओ है, किसका, एटम ए का। ठीक है, और दूसरा भी एक हमारे पास एटम बी भी है, एक एटम ए है एक एटम बी है, दोनों के ऑर्बिटल को मिलाना है हमको, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम बी है। अब है तो एटॉमिक ऑर्बिटल ही, तो ये भी वेव से दिखाएंगे। इतनी कहानी समझ में आ गई, ये बताओ पहले। Yes, madam. ओके, ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल वेव है, दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल मिलाने हैं, तो मैंने दो वेव से दिखा दिया। ठीक है, अब देखो, तुमको याद है मैंने तुमको एक साई और साई स्क्वायर बताया था। साई क्या होता है बेटा, वेव फंक्शन होता है। बेसिकली वेव फंक्शन क्या होता है, कोई भी वेव का एम्पलीट्यूड याद करो, समझाई थी तुमको एम्पलीट्यूड, कि जो क्रस्ट होती है उसकी हाइट या जो ट्रफ होती है उसकी डेप्थ, उसी को हम साई से लिखते हैं। तो साई का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। देवशीष तुम भी यस नो बोल दिया करो बेटा, ठीक है साहेब। यस मैम। हाँ, तो जब भी मैं, देखो सभी लोगों को क्या फॉलो करना है, जब मैं पूछूंगी समझ में आ गया, तो सभी ने यस अपना अलग अलग बोलना है, और हौच पौच ना क्रिएट हो तो चाहे चैट में लिख लो। जितने बच्चे हैं सभी मुझे चैट में लिख के बताएंगे समझ में आ गया नहीं आया। जिसको नहीं आया वो फिर मुझे तभी डाउट पूछेगा जब मैं बोलती हूँ कि समझ में आया, तो तुम बोलो कि मैम नहीं, इस पॉइंट पे डाउट है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ताकि कोई भी न्यूसेंस क्रिएट ना हो। तो एक बार दोबारा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं वो चीज साई के बारे में, तो काफी टाइम हो गया पढ़े हुए मैं जसप्रीत को। तो ये जैसे कोई भी वेव है, वेव का एम्पलीट्यूड होता है जिसको हम ए लिखते होते थे, जो क्रस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ होती है। ठीक है, एक जनरल बात होती है बेटा, किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। जनरल बात है, ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है। जैसे तुम साउंड वेव करते हो है ना, या कोई भी है, उसकी इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। अब जो इलेक्ट्रॉन की है वो वेव का एम्पलीट्यूड साई है, तो साई का स्क्वायर क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन मिलने की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रॉन मिलने की इंटेंसिटी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो वही वाली चीज है। अब इसका जो एटम ए का एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको मैं साई ए बोल देती हूँ, उसके एम्पलीट्यूड को। एटम बी का जो ऑर्बिटल है जिसको वेव लिख रहे हैं, उसके वेव फंक्शन को हम साई बी लिख देते हैं। तो कोई पूछे जी साई ए क्या है, 1 2 लिख लो, चाहे ए भी लिख लो। माइंड में पिक्चर क्या रखती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने सीख रहे हैं। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं जी, एटम से बनते हैं। हमने कितने ऑर्बिटल ले रखे हैं, 2 ऑर्बिटल ले रखे हैं, एक एटम ए का एक एटम बी का। ए एटम का ऑर्बिटल का हमने अलग वेव बना दिया, बी एटम के ऑर्बिटल की अलग वेव बना दी। दोनों की अलग अलग वेव्स हैं, तो दोनों के अपने अपने वेव फंक्शन हमने साई ए और साई बी से दिखा दिए। एनी डाउट यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ओके, अब देखो आगे की कहानी। अब बेटा दो वेव्स मिल रही हैं, एक तरीके से वेव्स जब भी मैं बोलूंगी क्या मिल रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 ही बनेंगे है ना। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब वो कैसे बनते हैं वो हमको सीखना है। तो 2 केसेस बनते हैं। पहला केस होता है, साहब तुझे अलग से बोलना पड़ेगा, मैंने अभी 5 मिनट पहले क्या समझाया था, तूने फिर नहीं जवाब दिया। मैं सुन रहा हूँ। तो फिर चैट में लिखो ना बेटा, सुन रहे हो? मैंने अभी 5 मिनट पहले क्या बोला था कि जब मैं पूछूं समझ में आ गया तो सभी को बोलना है, आपके लिए कुछ अलग तो से सीन तो नहीं है ना। चैट में लिखा करो समझ में आया कि नहीं आया। ओके मैम। तो मैं क्या कह रही थी कि 2 केस बनते हैं, एक बनता है बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, दूसरा बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का।
ठीक है, अब ये देखते हैं ये क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इन फेज भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आउट ऑफ फेज भी बोलते हैं, और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो बीएमओ बनाता है, बॉन्डिंग वाला। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम से क्लियर है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। अब देखो क्या है, दो ऑर्बिटल है ए और बी के, ठीक है, वो इन फेज का मतलब क्या है, इंटरफेयर कर रही है वेव्स, है ना। ये ए ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल है ए एटम का, मैं क्या लिख देती हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम ए, जिसका वेव फंक्शन हम लोग साई ए से दिखा रहे हैं। और दूसरा जो ऑर्बिटल है वो किसका है, एटम बी का है, उसका वेव फंक्शन साई बी है। अब ये हम बोल रहे हैं इन फेज है, इन फेज का मतलब होता है एक ऑर्बिटल का क्रस्ट दूसरे ऑर्बिटल के क्रस्ट, मतलब उसको पड़ेगा ऐसे, ट्रफ के नीचे ट्रफ पड़ेगा, क्रस्ट के नीचे क्रस्ट पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो बड़ा हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव बेसिकली क्या चीज है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है। ये एटम थे, एटम मिलके हमको पता है मॉलिक्यूल बनाते हैं, अब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से मतलब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के नीचे आ रहा है, तो इसका जो वेव फंक्शन है एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा, इसको एडिटिव इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल भी एक वेव ही होगा ना, बट उसका जो एम्पलीट्यूड है वो साई ए प्लस साई बी है, और इस ढंग से जो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अब तुम देखो साई ए का स्क्वायर क्या होगा, मान लो मैं अकेले साई ए का स्क्वायर की बात करूं, तो तुम बोलोगे कि मैम ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कि एटम ए में जो उसका ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन कितने का मिल सकते हैं। सिमिलरली मैं साई बी के स्क्वायर की बात करूं तो जो बी वाला है उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने मिल सकते हैं। अब हमने सीखा कि वेव फंक्शन का स्क्वायर करना है, यहाँ पे वेव फंक्शन साई ए या साई बी अकेला नहीं है, साई ए प्लस साई बी इसका वेव फंक्शन है, जिसको मान लो हम फाई से लिखते हैं। अब जब भी हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी पड़ती है तो हम अपने वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, जैसे यहाँ पे साई ए का स्क्वायर किया था, यहाँ पे साई बी का किया था। यहाँ पे वेव फंक्शन साई ए प्लस साई बी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यदि मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी, मैं साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर करूंगी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. अब जासप्रीत ने बोली हर बार किसी एक ने मतलब चुप कर जाना होता है ना, अभी मैम बोले, मैम कम बोलते हैं अभी। चलो अब इधर देखो, अब साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर है, तो तुम लोगों को तो मैथ्स आता ही है ना, ज़्यादा ही आता है, तो इसका खोल लें इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। अब तुम देखो ये चीज़ क्या बता रही है हमें, ये हमें बता रही है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या होती है जी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बीएमओ की है देखा जाए तो, मतलब कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने के कितने के चांस है, उसमें चांसेस हम देखो बढ़ गए इंडिविजुअल वाले से, और ज्यादा कोई चीज ऐड हो गई, खुद भी दोनों ऐड तो हुए क्योंकि वो मॉलिक्यूल बना रहे थे, और एडिशन हुई, इसी वजह से ये बीएमओ कहलाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और अब ये बना कैसे हमें समझ में आ गया, कैसे बना, एटॉमिक ऑर्बिटल से बना। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं जी, वेव होते हैं। वेव कैसे इंटरफेयर करी, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करी। कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने का मतलब क्या, इन फेज, इन फेज का मतलब क्या, क्रस्ट के नीचे क्रस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ। उससे फायदा क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये ना बेटा कुछ इस ढंग से हम लोग मतलब जर्नल दिखाते हैं, जैसे इधर ध्यान दो, ये बीएमओ का एक मतलब वैसे शेप्स इसकी वेरी करती हैं, वो डिपेंड करता है कौन से ऑर्बिटल तुम लोग मिक्स कर रहे हो, बट जर्नल ये ऐसे दिखाते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये सारा क्या है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं, ये जो मैंने पिंक दिखाया। अब होता क्या है, ये न्यूक्लियस एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं पड़े हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन आने से इनमें रिपल्शंस नहीं होते हैं। रिपल्शंस नहीं होंगे तो वो ऑर्बिटल जो है वो काफी हद तक स्टेबल रहता है। स्टेबल रहने का मतलब उसकी एनर्जी कम रहती है। इतनी कहानी क्लियर हुई? Yes. चलो Yes, ma'am. ओके। अब हम ये सीख लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होती है और वो एबीएमओ कैसे बनाता है। ठीक है, ध्यान दो सर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो बाकी सारे नाम वही है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट हो जाएगा इसका नाम, या आउट ऑफ फेज ऐसे हो जाता है। अब देखते हैं, अब शायद तुमको समझ में अब तक तो आ ही गया होगा कि अब मैं क्या बताऊंगी। आउट ऑफ फेज से एक की क्रॉस दूसरे की तरफ, ये साई है। और वही है क्या, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ये एटम का। अभी आउट ऑफ फेज है ये साई भी है। ठीक है, तो अब इसमें जो नेट बनेगा वो या तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा, या मान लो साई है, मान लो थोड़ा सा बड़ा है, तो जो नेट तुम्हारे मॉलिक्यूल की वेव बनेगी उसका वेव फंक्शन बहुत कम बचेगा, फाई साई ए माइनस साई बी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ऐसे ही इसकी इंटेंसिटी क्या थी, साई ए स्क्वायर, इसकी क्या थी साई बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें तुम देखो कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो गई है तो इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कम है, तो इसकी जर्नल शेप ऐसे दिखाई जाती है, ऐसे होता है। इसको कोई पी ऑर्बिटल मत समझने लग जाना, ये पूरा ही क्या है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं अवे फ्रॉम देयर न्यूक्लियस, मतलब दोनों एटम के जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को पॉइंट करने लग जाते हैं, तो रिपल्शन बढ़ जाती है। रिपल्शन बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एनर्जी बढ़ जाती है, लेस स्टेबल मोर एनर्जी, इसलिए उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। बाकी हम आगे जाके देखो इसको ना ऐसे डायग्राम्स तुमको बनवाऊंगी मैं, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया अभी दे लो। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, मान लो मुझे H2 बनाना है, H2 बनाने के लिए मुझे 2 H के एटम लेने पड़ेंगे, है ना। अब एक H के एटम के पास 1s ऑर्बिटल होता है, दूसरे के पास भी 1s है। ये 1s क्या है, बोलो क्या है, ये एटम के ऑर्बिटल AO है, ये इसको रब कर दे, 1s AO है। दो AO मिलके 2 MO बनाते हैं। एक की एनर्जी, ये एनर्जी है मान लो, इधर एनर्जी कम किसकी है, एक बन गया, मान लो ये मैंने ऐसे दिखा दिया, ये BMO है, इसकी एनर्जी कम है, एक बन गया एंटी बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी ज्यादा है। ऐसे कुछ डायग्राम्स बनाऊंगी, समझ में आई बात, आइडिया होने लग गया ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये देखो, ये इसमें सारा दिया हुआ है। अब ना ये जो चीज है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, कई बार ना स्कूल में आ जाते हैं ये डिफरेंसेस लिखने, तो ये सारा वैसे तुमको समझा दिया, एक बार रीडिंग ले लेते हैं डायरेक्टली नोट से। अब हमने किया AO MO, है ना, नाम से इसमें कुछ नहीं है। AO मतलब एटम का ऑर्बिटल, MO मतलब मॉलिक्यूलर का ऑर्बिटल। पहला पॉइंट डिफरेंस क्या क्या है, ये मोनोसेंट्रिक है। मोनोसेंट्रिक का मतलब क्या था कि जो एटम का ऑर्बिटल है वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर है। देखो क्या लिखा है, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देयर मतलब AO का, एक्सटेंड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ सिंगल एटम। इसमें पॉलीसेंट्रिक है, पता ही है हमें। AO कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू MO। अभी हम ये नहीं देख रहे कि MO में BMO है कि ABMO, जनरल बात कर रहे हैं AO और MO की। AO की शेप सिंपल होती है, MO की नेचुरली कॉम्प्लेक्स होंगी क्योंकि वो आगे O से बनते हैं। AO को कैसे दिखाते हो, SPDF पढ़ चुके, इसको कैसे दिखाते हैं, सिग्मा पाई डेल्टा या सिग्मा स्टार पाई स्टार, वो तो डिपेंड होगा कि वो BMO है क्या ABMO है। क्लियर है डिफरेंसेस बिटवीन AO एंड MO? Yes, ma'am. ओके,
अब डिफरेंसेस ये भी आ जाते हैं बीएमओ और एबीएमओ में। जो कुछ सीखा है वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखो बीएमओ में क्या है, दे आर फाउंड बाय एडिटिव इफेक्ट, इसमें 5B लिख दिया, बी मतलब बॉन्डिंग का। दे आर फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो 5A मतलब एंटी बॉन्डिंग का, ए बी की जगह 1 2 कर दिया। बीएमओ में क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है कहाँ पे, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। एबीएमओ में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है बिटवीन द न्यूक्लियाई, उसमें ऐसा चीज बनता है जिसके कारण अनस्टेबल हो जाता है बॉन्ड। बीएमओ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अट्रैक्शन लेके आते हैं वो। क्यों अट्रैक्शन लेके आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाते, इससे बीच में इलेक्ट्रॉन होने के कारण जुड़े रहते हैं। इसमें रिपल्शन ज्यादा होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीछे हो गए, न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने हो गए, रिपल्शन करेंगे, ठीक है। बीएमओ की एनर्जी लोअर होती है, इसकी एनर्जी हायर होती है, स्टेबल कम है, बाकी सारा यही पैरा लिखा हुआ है। ये समझाऊंगी, ये अभी छोड़ दो। सेम साइन ऑपोजिट साइन का मतलब क्या है। सेम साइन का वैसे वही है कि क्रस्ट के नीचे क्रस्ट, टफ के नीचे टफ। ये ऑपोजिट साइन अभी करके हटे हैं कि आउट ऑफ फेज से बनता है। जो बीएमओ वाले होते हैं बेटा उनमें स्टार नहीं डलता, सिग्मा पाई डेल्टा भी लिख देना, यहाँ पे सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से लिखते हैं। क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन बीएमओ एंड एबीएमओ? Yes, ma'am. ओके, अब देखो जरा, ये वाली यहाँ तक नोट्स मैंने तुमको भेज रखे हैं, ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया। अब ये आज भेजूंगी मैं तुमको, ये अभी समझा देती हूँ, ठीक है, फिर तुमको सेंड कर दूंगी। अभी इसमें कल का भी काफी टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा इतना तो मुझे लगता है आज हो जाएगा, वो करते हैं पहले। तो टॉपिक का देखो नाम क्या है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फाउंड। लेट्स सी। बेटा टाइम लगेगा, मैं दोबारा बता रही हूँ, चैप्टर काफी बड़ा है, तो 2 दिन मतलब आपने पढ़ाई की होगी मैं उम्मीद करती हूँ, बट फिर भी आज फ्रेशली शुरू कर देना चैप्टर को शुरू से। देखो तो मतलब सीक्वेंस वाइज चलना, जैसे मैंने नोट्स भेज रखे हैं। कॉस्टा लुईस अप्रोच करी थी पहले, उसमें क्या क्या सीखा था, स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे, लुईस सिंबल करे थे, फॉर्मल चार्ज करा था, फिर ऑक्टेट रूल करा था, ठीक है, उसके लिमिटेशंस वो सारा आ सकता है। उसके बाद वेस्पर थ्योरी में हमने देखा था कि रेगुलर शेप्स क्या हैं जब सारे बॉन्ड पेयर होंगे, बॉन्ड पेयर के साथ साथ कुछ लोन पेयर हैं तो क्या क्या चेंजेस आती हैं शेप्स में, उसकी शेप ढूंढनी कैसे है। और उसके बाद फिर मैंने आपको एक अलग से डाइपोल मोमेंट का टॉपिक कराया था, और एक अलग से हमने फजान रूल भी पढ़ा हुआ है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बॉर्न हेबर साइकिल, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसके बाद फिर वेस्पर थ्योरी के बाद वीबीटी आई थी, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है। देन वी स्टडीड अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, types of hybridization and how to find hybridization. Then we are studying this MOT. ठीक है, please follow this sequence properly. After completing MOT, there are few topics called hydrogen bonding पढ़ेंगे, और एक बॉन्ड पैरामीटर्स करके एक टॉपिक है वो देखेंगे, ठीक है, फिर चैप्टर तुम लोगों का खत्म हो जाएगा। चलिए, अभी हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमने देख लिया जी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से, और दो तरह के होते हैं, बीएमओ एंड एबीएमओ, और वो कैसे कैसे बनते हैं। अब ये टाइप्स में मैं अलग से क्या करवाने वाली हूँ, सबसे पहले बेटा हम 1s का कॉम्बिनेशन विद 1s देखेंगे। मतलब 1s विद 1s का क्या मतलब है, याद रखना, 2 AO है, मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे, 2 एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनाने वाली कहानी है। तो 2 एटम जुड़ेंगे तो ऑर्बिटल भी 2 ही है, दोनों 1s है मान लो दोनों एटम्स के। अब देखो 1s तुमको पता है स्फेरिकल होता है, ठीक है, और ये प्लस प्लस का मतलब क्या है कि ये जो
1s मैंने ये लिखा है, ये वेव है, ये भी वेव है। प्लस प्लस मतलब वो है, क्या है ये बताओ? एडिटिव इफेक्ट हो रहा है। एडिटिव इफेक्ट से क्या बनता है? बीएमओ बनता है। और तुमको पता है कि ये ऐसे होता है। आई बात समझ में? तो ये बन गया बीएमओ। और इसका मैं नाम आपको सिखाना है, इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा 1s। ये बीएमओ का नाम है। मतलब सिग्मा क्यों आया? क्योंकि तुमको पता है कि जो 1s है वो हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। और बीएमओ क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि प्लस 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 मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और इनका दूसरा ऑप्शन क्या था? इसका दूसरा ऑप्शन था कि एक का प्लस दूसरे का माइनस, मतलब एक का क्रॉस दूसरे का ड्रॉप। ठीक है, तो भी ये एमओ तो बनाएंगे, बट ये कौन सा एमओ बनाएंगे? एंटी बॉन्डिंग का। सिग्मा तो लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 1s से हेड ऑन ओवरलैप करते हैं। बट अब हम स्टार डाल देंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। क्यों स्टार डाल दिया? क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग वाला बना रहे हैं, ये आउट ऑफ फेज इंटरफेयर कर रहे हैं। इसका मतलब देखो, हमने ये थ्योरी में क्या पॉइंट करा था कि जितने एओ कंबाइन होते हैं उतने एमओ बनते हैं। कितने एओ कंबाइन हो रहे हैं? 2। कितने एमओ बने? 2। कौन कौन से? एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s बॉन्डिंग वाला, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग वाला। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। ये देखो, ये सारी शेप्स, वैसे तो तुम लोग खुद भी, मैं उम्मीद करती हूँ थोड़ा लिख रहे होगे। ये सारा समझाया ऊपर थ्योरी है। ये देखो, when both have same sign मतलब constructive interference। ठीक है, तो when both have different signs, destructive interference। वैसे ऐसा कभी बनाने पूछेंगे नहीं, बट आगे ये डायग्राम्स बनाने के लिए ना ये चाहिए हमको। और 1s के साथ कंबाइन हो गया, और हमने क्या करना है? 2s के साथ, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, बस साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। 2s विद 2s का मतलब क्या है? कि एक का 2s, एक एटम का 2s, दूसरे एटम का भी 2s। इसमें भी वही, एक बार बनाओ अपने हाथ से जरा, दोनों में प्लस प्लस। दोनों के अपने साइज तो बराबर रखना, बस 1s से थोड़े बड़े कोशिश करना। तो if they interfere constructively, what we will get। अच्छा ये बताओ महक, ये जो ऑर्बिटल बनेगा इसका नाम क्या होगा? MO orbit. नहीं, एमओ तो बनेगा ही, ऐसा नाम कुछ आता है? BMO. बीएमओ तो बनेगा ही। बीएमओ नाम नहीं है इसका, नाम है इसका सिग्मा टू। Sigma 2s. हाँ। देवशीष, दूसरा क्या इसका बन सकता है? प्लस के साथ माइनस का मतलब क्या होता है? मैम एबीएमओ बनेगा सिग्मा स्टार। हाँ, आगे सिग्मा स्टार क्या? 2s, 2s। क्योंकि दोनों 2s है। अच्छा, मैंने एक में प्लस दिखाया, एक में माइनस, इसका क्या मतलब है? मैम Anti. एबीएमओ होगा बॉन्ड। हाँ, नहीं वो तो है, मतलब वो कैसे इंटरफियर कर रही हैं दोनों वेव्स? एक क्रस्ट एक ट्रक. एक क्रस्ट एक ट्रफ। ठीक है, वो ये देखो ना, ये डायग्राम माइंड में रखनी है, ये वाला हो रहा है एबीएमओ वाला, लीनियर कॉम्बिनेशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये वर्ड यूज कर सकते हो, आउट ऑफ फेज ऐसे। मैम बीएमओ वाला दिखाना है। लो, ठीक है, ये हर बार ये इसमें बनाना। एक हाँ, समझ गया? yes, अब देखो, अब कितने ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे? 2। अब कोई पूछे 2s के साथ कंबाइन होगा, कितने एमओ बनेंगे? तुम बोलोगे 2। कौन कौन से? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा क्यों बोल रहे हैं जी? क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि एस हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, हमको ऑलरेडी ये चीज हमने बीबीटी में पढ़ा हुआ है। तो ये देखो, ये है एग्जैक्टली सेम का मतलब बिल्कुल ऊपर जैसे ही है, फिर भी ये बनाती है। अलग अलग नहीं दिखाया, वो तुम लोग बना लेना। अब हम 2pz विद 2pz करके देखते हैं कि ये कौन से बनाते हैं। तो हमारे सिलेबस में देखो क्या है,
1s का कॉम्बिनेशन विद 1s है, 2s का कॉम्बिनेशन विद 2s है, और 2p का कॉम्बिनेशन विद 2p है। और नहीं है हमारे सिलेबस में, बट 2p में आगे 3 है तो उन तीनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। अब हम ये मान के चल पड़ते हैं कि z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। वैसे तो जिस मर्जी को मान लो, ऑलरेडी तुमको बताया हुआ है, z को मान लेते हैं हम लोग। तो थर्ड कॉम्बिनेशन है 2pz विद 2pz। इसका मतलब क्या है कि एक एटम का 2pz दूसरे एटम के 2pz के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी दो केस बनेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव का, एक डिस्ट्रक्टिव का। अब ये 2pz है, एक लोब में हम प्लस देते हैं, एक में माइनस देते हैं। अब दूसरा जो AO आया है तो ये दोनों ही AO, उसका भी प्लस ऐसे। अब वो प्लस के सामने प्लस का मतलब क्या है कि ये जो वेव है इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के पास ही आया है ना, तो ये ऐसा बना देगा। ये जो दो बिंदियां सी दिखाई हैं ये न्यूक्लियाई हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब मुझे बताओ सोच के, हम ये मान रहे हैं ये 2pz है, 2pz ऐसे ओवरलैप होते हैं, हेड ऑन है, तो ये हम इसको सिग्मा नाम देना चाहिए क्या पाई नाम देना चाहिए? सिग्मा। सिग्मा, तो इसका नाम पाई। होगा, अरे पाई क्यों, हेड ऑन में पाई देते हो, सिग्मा 2pz। मैम मुझे और ये BMO होगा क्या, BMO होगा? BMO। BMO, यस। अब इसी का दूसरा केस क्या बन सकता है, 2pz भी तो 2pz ही हो रहा है, ठीक है, बट ये प्लस है ये माइनस है, तो दूसरे का माइनस प्लस, मतलब एक की क्रॉस दूसरे की तरफ। तो अब इसको कैसे दिखा सकते हैं, ये छोटे छोटे से हो गए पीछे बड़े, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, कुछ ऐसा। ठीक है, 2pz है तो बनेगा तो सिग्मा, बट ये सिग्मा स्टार है। देवशीष ये BMO है क्या एंटी बॉन्डिंग है? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग, तो ये बन गया ABMO। जसप्रीत समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, देखो एक बार, ये देखो ये डिस्ट्रक्टिव, ये दिखाया है इसने कंस्ट्रक्टिव, प्लस प्लस उसके बाद ये BMO। बीच में नोडल प्लेन का मतलब वही है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बीच में बल्कि है नहीं, इसलिए रिपल्शंस होते हैं, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को? अब मैं नया लिंक भेज रही हूँ बेटा, ये मीटिंग बंद होने वाली है तो उस पर ज्वाइन करोगे फिर। हाँ जी बेटा। तो अब 2p की बात हो रही थी, अब हम 2px विद 2px करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब हमने x एक्सिस को ये, सॉरी z को ये मानना है। ठीक है, तो x या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, जौन सा मर्जी ले लो, होगा तो परपेंडिकुलर। मान लो मैं इसको x ले लेती हूँ, कितने AO हैं, 2 हैं। ठीक है, तो दो तरीके से कंबाइन हो रहा है, एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वर्ड डाल लेना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मैम ये हेड ऑन नहीं होगा ना? ये साइडवेज होगा, हाँ। यस। अब प्लस प्लस के साथ ही आ रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, BMO बनाएगा। ठीक है, बट जौन सा भी BMO बनेगा, उसका सोच के नाम बता सकते हो क्या कोई? मैम पाई पाई 2px। या पाई 2px, वेरी सिंपल।
अब तुमको ये तो ऑलरेडी पता है कि पाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो जगह होती है, एक अबव होती है, एक बिलो होती है। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा, ये बताया हुआ है ना कि ये न्यूक्लियर ही है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर एक नीचे पाई में। अब इसका दूसरा केस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। अब इसी में है डिस्ट्रक्टिव, ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस प्लस है, ये 2px ही है, दो AO थे तो दो MO बनेंगे, एक तो बन गया ये BMO। अब प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये बताओ, नाम बताओ जरा इसका। pi star 2 हाँ, वेरी गुड, पाई स्टार 2px। ठीक है, अब दिखाने में जैसे मर्जी कर लो, दूर हो गए इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस माइनस प्लस। इसमें दो नोडल प्लेन हो जाते हैं, एक तो बीच में होना ही था, वो तो मतलब बाय डिफॉल्ट ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर एक नीचे, एक यहाँ पे भी बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो गए। क्यों दूर हो गए, क्योंकि ABMO बनाया इसमें, वो स्टेबल नहीं है बल्कि रिपल्शन होने लगता है उसमें। आगे बात समझ में इतनी? yes ma'am Yes, ma'am. अब बचा सिर्फ 2py विद 2py, वो एग्जैक्टली 2px जैसा ही होगा, उसको बनाने का भी जरूरत नहीं है, बस वैसे टेढ़े टेढ़े दिखाने और क्या। ठीक है, तो ये बनाएगा एक तो पाई 2py, एक बनाएगा पाई स्टार 2py। Naturally, it should be very much clear now if you are taking this as the z axis। ठीक है, तो ये एक का z दूसरे का z सिग्मा बनाएगा, ये एक का x दूसरे का x पाई बनाएगा, ये इसको y ले रहे हो तो ये एक का y दूसरे का y ये भी पाई बनाएगा। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने MO बने अब तक, जो मैंने अभी क्या 10 बने, कौन कौन से, अब ये अब देखो डायग्राम चाहे भूल जाओ, नाम नहीं भूलने। 1s विद 1s क्या क्या बनाता है ये, एक बार बताओ देवशीष, तुम बताओ क्या बनेगा। वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या बनेगा, मैंने कहा 1s विद 1s। महक आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम। बताओ चलो क्या बनेगा, आप बताओ। sigma 1s sigma star 1s वेरी नाइस। मैम सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है। अब 2s विद 2s, वो क्या, ये सारे मतलब मैं MO लिख रही हूँ, चाहे वो BMO चाहे वो ABMO। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब स्टार 2 है। 2pz विद 2pz, z को मैंने इंटरन्यूक्लियर मान रखा है, तो ये क्या बनाएगा, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। अब 2px विद 2px, ये क्या बनाएगा, पाई 2px पाई स्टार 2px। 2py with 2py, pi 2py and pi star 2py। तो टोटल MO जो है वो 10 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन्हीं 10 के बीच हमारी कहानी जो है वो चलेगी, मतलब अब इसके बाद हम इनका एनर्जी ऑर्डर पढ़ेंगे। अच्छा, तुम लोग सोच रहे हो कि मैम ने डेल्टा नहीं बताया, पहले मैम ने लिखा था कि सिग्मा पाई डेल्टा सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। डेल्टा वाले बेटा d ऑर्बिटल से बनते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब d ऑर्बिटल वाले कंस्ट्रक्टिव दिखाएंगे तो डेल्टा बनाएंगे, डिस्ट्रक्टिव दिखाएंगे तो डेल्टा स्टार, बस इतना ही पता होना चाहिए, उनकी फॉर्मेशन नहीं करनी है हमको। ठीक है, ये देखो ये डेल्टा वाला पॉइंट भी मैंने लिख दिया तुमको नोट्स में, डी कॉम्बिनेशन जो है वो डेल्टा बनाता है। ठीक है, अब ये डिफरेंसेस बिटवीन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ वही है, ओरिएंटेशन का ही फर्क है, एक बार पढ़ लो, कभी पूछ लेते हैं कल को तुम्हारे सब्जेक्टिव पेपर हो तो इसलिए सारा लिखा हुआ है। तो MO की बात कर रहे हैं, बट सिग्मा और पाई में फर्क क्या है, हेड ऑन है तो सिग्मा, साइडवेज है तो पाई, along the internuclear axis तो सिग्मा, साइडवेज तो पाई।
ये तो जनरल हमें पता है कि सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि हेड ऑन होते हैं, ओवरलैपिंग ज्यादा है, इसमें ओवरलैपिंग कम है। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसमें 2 होते हैं, एक ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे एक ऊपर से करता है, नीचे करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, इसमें जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होता। समझ में आ गई बात सारी? Yes. ठीक है, यहाँ तक अच्छे से कर लेना। तो ये सारी एनर्जी डायग्राम्स को टाइम लगेगा, ये मैं तुमको कल समझाऊंगी। इससे पहले कुछ एनर्जी ऑर्डर की भी बात करनी है। 1 मिनट, कितने हैं मैं भेज दूंगी आज, बट ये अगले वाला पढ़ने मत बैठ जाना, कुछ समझ में नहीं पड़ेगा तुम लोगों को, नोट थोड़े ये बड़े हैं, मैं ही समझाऊंगी फिर ही समझ में आएगा। कल हम ये सारी डायग्राम्स बनाएंगे। अच्छा ये बताओ मुझे, मैंने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन टिक कराए थे वो हो गए? Yes, ma'am. कोई डाउट है तो बता दो। पीडीएफ Worksheet में है, ma'am. अकेले वर्कशीट में है सभी के? Yes. वर्कशीट में कौन कौन से हैं जरा ना मुझे मैम लिखवा। कल बता दूंगा, मेरे पूरे नहीं हुए। चलो कर लो मैम फिर। कल बता दूंगा, मेरे पूरे नहीं हुए क्वेश्चन। ठीक है कोई ना, कल बता देना। महक वर्कशीट में कितने के बेटा? मैम वो मैं लिख के भेज दूंगी। हाँ आप तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर कल मैं वही डिस्कस कर दूंगी, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है चलो फिर बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। कल अकॉर्डिंग टू वेदर आई विल मैसेज यू अबाउट द क्लास अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके बेटा जी।